स्वागत है आपका मार्क एकेडमी पर विद्यार्थियों। आज हम अपनी इस क्लास में मैथ्स क्लास 6 चैप्टर 6 इंटीजर के सभी कॉन्सेप्ट और इसकी सभी एक्सरसाइजेज आपको वन शॉट में डिस्कस करेंगे। और इस क्लास रिकॉर्डिंग में क्या क्या है ये आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे हम टाइमलाइन दे देंगे, टाइमलाइन के हेल्प से आप कोई भी क्वेश्चन बीच में से भी देख सकते हैं, वीडियो के बीच में से भी। तो स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले इस चैप्टर की या फिर इंटीजर की जरूरत क्यों पड़ी। इंटीजर चैप्टर का नाम है। इंटीजर क्या होता है उससे पहले हम ये जान लें कि इंटीजर की जरूरत क्यों पड़ी रियल लाइफ में। तो देखो बच्चों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें नेगेटिव साइन की जरूरत पड़ती है। जैसे जीरो के नीचे जाए नंबर लाइन में, ऐसे नंबर लाइन खींच दी तो जीरो के नीचे जाएंगे तो माइनस ही तो आएगा, तो यानी इंटीजर की जरूरत पड़ेगी आपको। और जैसे एग्जांपल में हम टेम्परेचर 0 डिग्री टेम्परेचर होता है, लेकिन कश्मीर में, लद्दाख में और बहुत जगह पर वर्ल्ड के बहुत सारे हिस्सों में टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है। तो जब टेम्परेचर माइनस में चला जाता है तो उसके लिए माइनस के नंबर की जरूरत पड़ती है ना, -10, -5, -2, तो इसलिए इंटीजर की जरूरत पड़ती है। या फिर वाटर लेवल चेक करना है तो 0 डिग्री जो सी लेवल है उससे नीचे माइनस में लेते हैं, सी लेवल से ऊपर प्लस में लेते हैं, है ना। तो वाटर लेवल लेक में, रिवर में, पानी लेवल ऑफ टैंक, ऑयल टैंक, ये सारी चीजें। या फिर किसी अकाउंट से पैसा, किसी अकाउंट में पैसा अगर आप डालते हो तो प्लस, और विड्रॉ करते हो तो माइनस लगाते हैं, क्योंकि पैसा कम होता है विड्रॉ करने में, ठीक है ना। तो माइनस और प्लस की जरूरत हमें रियल लाइफ में बहुत जगह पड़ती है। इसीलिए अब हम जानेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स बच्चों नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर और जीरो, ये सभी इंटीजर होते हैं। जैसे मान लो मैं एक नंबर लाइन खींच दूं, ये जीरो है, जीरो के राइट में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये जीरो के लेफ्ट में तो जीरो के राइट में भी नंबर ये जो है प्लस वाले, जीरो के लेफ्ट में ये माइनस वाले और जीरो, इन सबको मिला के हम कहते हैं कि ये इंटीजर है, ये इंटीजर की नंबर लाइन है। तो जीरो, प्लस के नंबर और माइनस के नंबर, इन सबको मिला के बनता है इंटीजर, ठीक है। इधर वाले को नेगेटिव इंटीजर कहेंगे और जीरो से राइट वाले को पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे। और जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, यानी जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसके बाद सक्सेसर क्या होता है, किसी नंबर से एक ज्यादा सक्सेसर, किसी नंबर से एक कम प्रेडिसेसर। तो इंटीजर में भी सक्सेसर और प्रेडिसेसर आ सकते हैं ना। तो उससे एक ज्यादा होगा तो सक्सेसर, जैसे -2 से एक ज्यादा तो -1, तो -2 का सक्सेसर -1 है। सक्सेसर मतलब +1, तो -2 में +1 करेंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है ना। या इसमें देखो, ये देखो -2 है, इससे बड़ा है -1। जो नंबर लेफ्ट में होता है वो नंबर छोटा होता है। इसमें -5 से बड़ा है -4, -4 से एक ज्यादा है -3, -3 से एक ज्यादा है -2, -2 से एक ज्यादा है -1, -1 से भी एक ज्यादा है 0, 0 से एक ज्यादा 1, ऐसे। तो -2 का सक्सेसर -1, जो लेफ्ट में होता है वो छोटा होता है, जो राइट में नंबर होता है वो बड़ा होता है नंबर लाइन पर, ठीक है। तो सक्सेसर एक ज्यादा होगा और प्रेडिसेसर एक कम होगा। उसके बाद
इनको प्लस माइनस कैसे करते हैं, देखो, व्हेन वी हैव सेम साइन ऐड एंड पुट द सेम साइन। अगर दो इंटीजर हैं उनका साइन सेम है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में हम लें 3, इसी वाले एग्जाम्पल को ले रहा हूं मैं, और ये भी प्लस का 3 और ये भी प्लस का 2, तो इन्हें ऐड करना है और साइन प्लस का ही रहेगा। 3 + 2 5, यानी प्लस लगाओ या मत लगाओ है वो प्लस का ही। जब सेम साइन होते हैं तो उनको ऐड करते हैं, जैसे -3 - 2, तो दोनों का सेम साइन है ना, तो ये आपका -5 हो जाएगा। मतलब ऐड कर देंगे बिना साइन को देखे और फिर साइन लगा देंगे माइनस का, जो भी सेम साइन होगा। ये बहुत गलती करते हैं बच्चे, दोनों में माइनस माइनस है तो ये होगा तो प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का। ठीक है भाई, थोड़ा 1 पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर ऐड, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव अगर ऐड होगा, देखो जैसे इसी को ये ले ले 4 और -3, देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को ऐड करते हैं तो पहले तो इनके साइन को भूल जाओ, बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस कर दो, 4 में से 3 को माइनस कर दो, 1 आ जाएगा, और साइन लगाओ बड़े वाले का, यानी 4 बड़ा नंबर है और बड़े वाले पे साइन प्लस का है, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा आंसर। मतलब एक नेगेटिव इंटीजर हो एक पॉजिटिव इंटीजर हो तो उनको सब्ट्रैक्ट किया जाता है और साइन लगता है बड़े वाले नंबर का, बिना उसके साइन को ध्यान में देखे। यानी आप इसे 4 देखो और 3 देखो, 4 बड़ा है तो 4 का जो साइन होगा वो लगेगा। एक और देखो, अब इन दोनों का एक माइनस का एक प्लस का है, तो जब एक माइनस का होगा एक प्लस का होगा तो पहले आप 8 में से 3 को माइनस कर दो, 5। अब साइन रहेगा बड़े वाले नंबर का, बड़ा नंबर माइनस में है तो माइनस का साइन रखो। ये है इंटीजर का एडिशन, है ना। अगर अलग अलग साइन हो तो, सेम साइन हो तो सीधा ऐड करके सेम साइन लगा देते हैं, अगर डिफरेंट साइन होगा तो माइनस करके बड़े वाले नंबर का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज द सेम एज एडिशन ऑफ इंटीजर। सब्ट्रैक्शन एडिशन के जैसे ही होता है, जैसे मान लो 5 में आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो 3, तो इसको ऐसे समझो 5 प्लस और -3, ऐसा भी कह सकते हो आप। तो एक प्लस का एक माइनस का है, एक प्लस एक माइनस है, तो क्या करेंगे माइनस, तो 5 - 3 2, और साइन बड़े वाले नंबर का, बड़ा नंबर प्लस का है तो ये प्लस का 2, +2, प्लस का साइन लिखो या मत लिखो पर वो है प्लस ही। ठीक है ना, तो सब्ट्रैक्शन एक तरह का एडिशन ही होता है इंटीजर में। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इंटीजर कैन आल्सो। नंबर लाइन पे कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लें, 4 - 5। अब मान लीजिए आपको 2 + 3 करना है, तो आप एक काम करो, पहले 2 पर स्टैंड हो जाओ, ये रहा, और +3 करना है, 3 स्टेप आगे जाओ, 1 2 3, राइट में जाओगे अगर प्लस करना है, प्लस का नंबर होगा तो 5 आ जाएगा, 2 + 3 5। लेकिन अगर -4 + 5 करना है तो -4 पे पहले स्टैंड कर लो और 5 स्टेप राइट में जाओ। प्लस का नंबर है तो 5 और माइनस होता है तो, मतलब प्लस का नंबर हो तो राइट में चलते हैं और अगर माइनस होता है तो लेफ्ट में चलते हैं। तो यहां से 5 स्टेप, 1 2 3 4 5, यानी ये आ जाएगा 1। क्वेश्चन भी आएंगे तब मैं आपको और वो से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था इंटीजर्स का, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सब चीजें हम इस एक्सरसाइज में चैप्टर में करेंगे।
चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो, राइट द अपोजिट ऑफ फॉलोइंग। इसमें तो बहुत सिंपल है। इंक्रीज इन वेट, इंक्रीज का मतलब बढ़ना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा डिक्रीज इन वेट। 30 किलोमीटर नॉर्थ तो 30 किलोमीटर साउथ, अपोजिट हो गया साउथ। 80 मीटर ईस्ट तो 80 मीटर वेस्ट, इसका अपोजिट। लॉस ऑफ 700, इसका अपोजिट होगा गेन ऑफ या प्रॉफिट ऑफ 700। लॉस का अपोजिट प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट ऑफ 700। 100 मीटर बिलो सी लेवल, तो ये हो जाएगा 100 मीटर अबव सी लेवल। अच्छा, 100 मीटर अबव सी लेवल, तो इसका अपोजिट 100 मीटर बिलो सी लेवल। अबव का अपोजिट बिलो होता है ना, तो आपको अपोजिट बताना है। देखो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर एज इंटीजर विद एप्रोप्रिएट साइन। अब ये जो लिख रहे हैं इसे इंटीजर के रूप में दिखाना है। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड, तो ग्राउंड से 2000 ऊपर, यानी प्लस 2000, ऐसे। A submarine is moving at a depth 800 मीटर बिलो द सी लेवल। सी लेवल से 800 मीटर नीचे, तो माइनस। सी लेवल के नीचे जाएंगे तो माइनस, सी लेवल के ऊपर होंगे तो प्लस, तो माइनस 800। अ डिपॉजिट ऑफ रुपीज 200, 200 रुपीज को डिपॉजिट करना। डिपॉजिट मतलब प्लस होता है, तो ये प्लस 200 हो जाएगा। विड्रॉल ऑफ रुपीज 700, 700 रुपए विड्रॉ करना या निकालना, यानी माइनस हो जाएगा, माइनस 700। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। अब ये नंबर, तो नंबर लाइन पे आपको दिखाना है -10, तो ये रहा, +5, ये रहा। इसके बाद +8, -1 और 6। एक और नंबर लाइन बनाते हैं। अब नंबर लाइन पर दिखाना है हमें पहले +8 ये रहा, -1 ये रहा, और -6 ये रहा। ठीक है, तो ये नंबर लाइन पे दिखाने थे। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, हमारे पास में ये वो दिया हुआ है, एक वर्टिकल नंबर लाइन दी हुई है, और इसको देखकर हमें कुछ आंसर, ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट। इफ डी इज +8 डी है, ये डी है, तो ये 7 6 5 प्लस के हैं 4 3 2 1 0, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ठीक है, अब इसका हमें रिप्लाई करना है। इफ पॉइंट डी इज +8 देन विच इज -8। -8 क्या है? एफ है, एफ -8 है। इफ जी आर नेगेटिव, इज पॉइंट जी आर नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव। जी क्या है? नेगेटिव है। जी क्या है? एक नेगेटिव इंटीजर है ना भाई? जी नीचे आ रहा है ना, ये देखो, ये रहा, -6 पे आ रहा है जी। देन नेक्स्ट, सेम इसी में नंबर लाइन दोबारा से बना दी है। राइट इंटीजर फॉर पॉइंट बी एंड ई, बी और ई के लिए। देखो फिर से यहाँ लिखना पड़ेगा हमें, -7 +6 +7 5 4 3 2 1, -1 -2 -3 -4 -5 6 -7 -8 -9 -10। राइट इंटीजर फॉर पॉइंट बी, बी के लिए इंटीजर क्या है? +4 है, और ई के लिए -10। तो बी के लिए +4 है और ई के लिए -10 है। ठीक है,
विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर हैज लीस्ट वैल्यू, किसकी सबसे कम वैल्यू, ई की वैल्यू सबसे कम है, ई सबसे कम वैल्यू है क्योंकि -10 है। अरेंज ऑल द पॉइंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू, डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी बड़े से छोटा, तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, डी की है, डी से छोटा है, एक मिनट, डी से छोटा है सी, सी से छोटा है बी, बी से भी छोटा है ए से भी छोटी वैल्यू है एच की, एच से छोटा है जी, जी से भी छोटा है एफ, और लास्ट में सबसे छोटा ई। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया इन पॉइंट का, बढ़ते से कम वैल्यू की तरफ, घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ज्यादा से कम। अब यहां पर ना जो टेम्परेचर लिखा हुआ है 5 प्लेसेस इंडिया का ऑन ए पर्टिकुलर ईयर प्लेस, इसको हमें राइट द टेम्परेचर ऑफ दिस प्लेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, इंटीजर के रूप में। तो 10 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो मतलब -10, 2 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो मतलब -2, अहमदाबाद है 30 डिग्री से अबव जीरो यानी +30, दिल्ली है 20 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो यानी +20, श्रीनगर है 5 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो यानी -5। ठीक है, अगला, फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, प्लॉट द नेम ऑफ सिटी अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर। अब इनको दिखाना है, जैसे सबसे पहले हम दिखा देते हैं सियाचिन, सियाचिन -10 है, तो ये रहा सियाचिन, यहां दिखा देंगे सियाचिन -10 ऐसे, और शिमला -2 है, तो जीरो के बाद यार -1 -2 ये है शिमला। उसके बाद अहमदाबाद +30 है, ये रहा अहमदाबाद। इसके बाद दिल्ली है +20, दिल्ली ये रहा +20, और श्रीनगर है -5, तो -5 ये है श्रीनगर। ठीक है भाई, तो ये हमने काम कर लिया। अब इसमें कुछ क्वेश्चन और भी हैं, उसका रिप्लाई कर लेते हैं। विच इज द कूलेस्ट प्लेस, सबसे ठंडा प्लेस कौन सा है, सबसे ठंडा -10 है सियाचिन। राइट द नेम ऑफ द प्लेस वेयर द टेम्परेचर आर अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस, कहां पर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, दिल्ली और अहमदाबाद, क्योंकि शिमला -2 है, श्रीनगर -5 है, सियाचिन -10 है, और 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है ना, अबाउट 10 डिग्री, तो दिल्ली एंड अहमदाबाद। ठीक है भाई, देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन, कौन सा नंबर लाइन पे राइट में होगा, जो बड़ा होगा बच्चों वो राइट में होगा, नंबर लाइन पे जो नंबर बड़ा होता है वो राइट में होता है, और जो छोटा होता है वो लेफ्ट में होता है। तो ये राइट में 9 होगा, तो 9 विल बी ऑन द राइट, 9 विल बी ऑन द राइट ऑफ 2, 9 विल बी ऑन द राइट ऑफ 2। इधर -3 और -8 में -3 राइट में होगा, क्योंकि -3 बड़ा है -8 से, तो -3 विल बी ऑन द राइट ऑफ -8 ऑन नंबर लाइन, यहां पे ये भी कह सकते हो ऑन नंबर लाइन, यहां भी ऑन नंबर लाइन। ठीक है भाई,
जो नंबर बड़ा होगा वो नंबर लाइन में राइट पर होता है। यहां पर 0 और -1 में 0 विल बी ऑन द राइट ऑफ -1 ऑन नंबर लाइन। तो मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, 0 विल बी ऑन द राइट ऑफ -1 ऑन द नंबर लाइन आपको लिखना है। यहां पर 10 विल बी ऑन द राइट ऑफ -11 ऑन द नंबर लाइन। 10 होगा ना राइट में -11 के, क्योंकि 10 बड़ा है -11 से। सेम वही चल रहा है। तो यहां 6 विल बी ऑन द राइट ऑफ -6 ऑन द नंबर लाइन, ऐसे लिखना है आपको। यहां 1 विल बी ऑन द राइट ऑफ -100 ऑन द नंबर लाइन, क्योंकि 1 बड़ा है -100 से। समझ रहे हो ना आप? दिमाग में ना एक नंबर लाइन सोच लिया करो इंटीजर वाली, ऐसे यार 0 यहाँ पे है, इधर तो 1 2 3 4 5 प्लस का होता है, इधर -1 -2 -3, तो जो इधर होगा ना राइट में वो बड़ा होगा, तो 1 इधर आता है और -100 उधर जाएगा, तो -100 तो छोटा हो गया क्योंकि वो लेफ्ट में चला गया। -100 के राइट में 1 होगा, तो 1 बड़ा होगा -100 से, है कि नहीं? राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर, राइट देम। अच्छा, इनके बीच में जो इंटीजर आ रहे हैं, फिर से हमें नंबर लाइन के बारे में ही सोचना पड़ेगा कि यार 0 यहाँ पे है, -7 यहाँ पे है, तो अगर हम 0 की तरफ बढ़ेंगे, राइट की तरफ बढ़ेंगे, तो -6 आएगा, -5 आएगा, -4 आएगा, ऐसे आएगा, है कि नहीं? ये देखो मैं नंबर लाइन बना देता हूँ, इसको दिमाग में एक बार फीड कर लो। ये है 0, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो अब ये सोच लो नंबर, यार ये क्या 0 0 ये रहा, -7 ये रहा, ये रहा -7, -7 से 0 की तरफ बढ़ोगे तो -6 -5 -4 -3 -2 -1 आएगा, क्योंकि इसने बोला है किस ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसलिए आप लेफ्ट से राइट में आओगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, राइट से लेफ्ट में जाओगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, है ना? तो लेफ्ट में छोटा नंबर होता है, इसलिए लेफ्ट से राइट में जाना। तो इसके बीच में जो इंटीजर्स हैं वो है -6। अच्छा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं ये लगा देता हूँ साइन, इससे बड़ा -5, -5 से बड़ा -4, -4 से भी बड़ा -3, -3 से बड़ा -2, -2 से भी बड़ा -1, -1। कहां तक जाना था? बस यही तो है इंटीजर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ऐसे लिख दो, खाली ऐसे लिख दो, कोई बात नहीं। 6 -5 -4 -3 -2 -1 है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ही, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी छोटे से बड़ा है। सबसे छोटा ये है -6, उससे बड़ा -5, उससे बड़ा -4, उससे भी बड़ा -3, उससे बड़ा -2, उससे बड़ा -1। ठीक है, इसमें भी वही है, नंबर लाइन पे लेफ्ट में -15 होगा, -8 और -15 में लेफ्ट में कौन होगा? -15। तो -15 से -14 -13 -12 ये लिखना है इसके बीच में नंबर, यानी -14 -13 -12 -11 -10 -9, ये आ गए इसके बीच के नंबर, इसके बीच के इंटीजर आ गए, और वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और इसके बीच के नंबर है इंटीजर्स। राइट 4 नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -20, -20 से बड़ा 4 नेगेटिव, -20 से बड़ा होना चाहिए लेकिन नेगेटिव होना चाहिए, तो बहुत आसान है, -19 -18 -17 -16 -15, 4 ही लिखने थे, 1 2 3 4, ये तो एक्स्ट्रा भी हो गया है। ये -20 से बड़े हैं और नेगेटिव में है, ठीक है, -20 से बड़ा है ये सारे नंबर, सारे इंटीजर्स।
राइट 4 इंटीजर लेस देन -10, -10 से लेस तो -11, -12, -13, -14, ये सब -10 से लेस है क्योंकि नंबर लाइन पे लेफ्ट में होंगे -10 के। समझ में आ रहा है ना? अब फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। अगर पहले तो ट्रू फॉल्स बताना है, अगर फॉल्स है तो उसे करेक्ट क्या होगा। ठीक है, तो देखो -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन नंबर लाइन। -8 जो है नंबर लाइन के ऊपर -10 के राइट में है। हाँ सही है, -8 राइट में ही होगा -10 के, क्योंकि -8 बड़ा है -10 से, है ना। तो -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन नंबर लाइन, ट्रू, ये ट्रू है। -100 इज टू द राइट ऑफ -50 ऑन नंबर लाइन, ये फॉल्स है। -100 राइट में थोड़ा ना होगा, -100 लेफ्ट में होगा -50 के, क्योंकि -100 -50 से छोटा है तो लेफ्ट में होगा, तो ये फॉल्स है। और इसे करेक्ट अगर करना है तो आपको इसके लिए लिखना होगा -100 इज टू द लेफ्ट ऑफ -50 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1, सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर -1 है, रॉन्ग, फॉल्स, क्योंकि सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है -1 और नेगेटिव सारे से छोटे हैं, -1 से छोटा -2 है, तो -1 सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है, यानी ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर -1 है। तो यहां आंसर में चेंज करना पड़ेगा ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। -26 इज ग्रेटर देन -25, ये भी फॉल्स है। -26 तो छोटा होगा -25 से, फॉल्स। तो -26 इज लेस देन, क्योंकि -26 उधर आएगा फिर -25 इधर आएगा। जीरो के नजदीक कौन है ये देख लिया करो, जीरो के नजदीक -26 है या -25 है, -25 है। तो जो जीरो के नजदीक होगा ना वो बड़ा होगा, नेगेटिव साइड में, और पॉजिटिव साइड में जो जीरो से दूर होगा वो बड़ा होगा, राइट साइड में। ये भी एक याद रखने का ट्रिक रहता है। देखो बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है और इसके फर्स्ट ए में विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। -2 के राइट में अगर हम 4 नंबर मूव करते हैं तो कहाँ पहुंचेंगे। -2 ये है, अगर इसके हम 4 नंबर पे जाएंगे 1 2 3 4, तो -2 के राइट में अगर हम 4 नंबर मूव करते हैं तो हम +2 पे पहुंच जाते हैं, तो इसका आंसर होगा +2। वी विल रीच टू +2। जीरो के राइट में ये प्लस के नंबर है और जीरो के लेफ्ट में वो माइनस के नंबर है। विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 5 नंबर टू द लेफ्ट ऑफ 1। 1 के लेफ्ट में 5 नंबर मूव करने हैं, ये 1 लेफ्ट इधर है, 1 2 3 4 5, तो -4 पे पहुंच जाएंगे। वी विल रीच टू -4, ऐसे करके आप स्टेटमेंट लिख सकते हो। ठीक है, नाउ देखो लेफ्ट में एरो लगा देना ताकि पता रहे किधर मूव किया है। उसके बाद इफ वी आर एट -8, अगर हम -8 पर है नंबर लाइन पर, इन विच डायरेक्शन शुड बी मूव टू रीच -13। -13 पहुंचने के लिए हमें किधर मूव करना पड़ेगा, लेफ्ट या राइट। तो लेफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो -8 ये रहा, अब -13 इधर ही तो होगा, तो इधर मूव करना यानी लेफ्ट में। वी नीड टू मूव लेफ्ट, वी नीड इस तरफ डायरेक्शन में, वी नीड टू मूव लेफ्ट। ठीक है ना, हमें लेफ्ट में मूव करना पड़ेगा अगर हमें पहुंचना है -13 पर, यानी स्मॉलर नंबर है ना -13, तो स्मॉलर नंबर की तरफ पहुंचने के लिए लेफ्ट में चलना पड़ता है
और बिगर नंबर तक जाने के लिए राइट में चलना पड़ता है नंबर लाइन पर। इसके बाद इफ वी आर एट -6, अगर मान लो हम -6 पर हैं, ठीक है, -6 ये रहा। इन विच डायरेक्शन शुड बी मूव टू रीच -1, -1 पहुंचने के लिए किधर मूव करना पड़ेगा? राइट में करना पड़ेगा, क्योंकि -6 के राइट में है -1, है ना। तो यहां आप लिखेंगे हम इस तरफ, ओ सॉरी क्या था, -1 ना, ये रहा। तो वी नीड टू मूव राइट, वी नीड टू मूव राइट, हमें राइट में मूव करना पड़ेगा, राइट में चलना पड़ेगा, ठीक है। बोर्ड पर देखिए ध्यान से, बोर्ड पर देखिए ध्यान से। 6.1 कंप्लीट हो गए, 6.2 स्टार्ट हुई बच्चों। यहाँ भी नंबर लाइन का ही क्वेश्चन है। यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज 3 मोर देन 5, यानी 5 से 3 मोर। जब मोर बोलेंगे तो राइट में मूव करना है और लेस बोलेंगे तो लेफ्ट में मूव करना है। तो 5 पे पहले खड़े हो जाओ। अब ये बोल रहा है 3 मोर, 3 मोर यानी राइट में चलो, 1 2 3, तो वी विल रीच टू 8। तो इसका आंसर होगा, स्टेटमेंट ऐसे लिख देना, वी विल रीच टू 8, हम 8 पर पहुंच जाएंगे। 3 मोर देन 5 का मतलब 8 नंबर लाइन पर। मोर देन बोलेंगे तो राइट में मूव करना, लेस देन बोलेंगे तो उस नंबर से लेफ्ट में मूव करना, ठीक है। 5 मोर देन -5, -5 से 5 मोर, यानी पहले -5 पे जाके खड़े हो जाओ, ये खड़े हो गए -5 पे। अभी मोर बोल रहा है तो यानी राइट में मूव करो, कितना, 5 स्टेप। तो 1 2 3 4 5, यहां आ जाओगे डायरेक्ट, 5 स्टेप यहाँ है। तो आप यूजिंग नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज, तो इसका आंसर होगा 0। और पिछले वाले का आंसर क्या था, 8, है ना। हम कहाँ पहुंचेंगे, 8 पर। इसमें कहाँ पहुंच गए हम, 0 पर। -5 से 5 मोर जो होता है वो 0 होता है, यानी -5 से बड़ा है 0, 5 ज्यादा है। नेक्स्ट, 6 लेस देन 2, 2 से 6 लेस, इसका मतलब ये होता है, अब पहले 2 पे खड़े हो जाओ, ये खड़े हो गए। 6 लेस करना है तो लेफ्ट में चलो, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये आप लेफ्ट में चले तो आप पहुंच गए -4 पर। कहां पहुंच गए, इज इक्वल टू -4। 3 लेस देन -2, -2 से 3 लेस, यानी -2 पे पहले खड़े हो जाओ। अब लेस का मतलब लेफ्ट में जाना पड़ेगा, और 3 स्टेप, 1 2 3, तो वी विल रीच टू -5, ठीक है। यूज द नंबर लाइन एंड ऐड द फॉलोइंग, नंबर लाइन को यूज करके ऐड करना है। देखो पहले आप ये जो नंबर लेफ्ट में लिखा है पहले इस पे खड़े हो जाओ, 9 पे खड़े हो जाओ, 9 पे खड़े हो गए, ये रहा 9। फिर वो जो प्लस करना है माइनस का 6 नंबर करना है, यानी प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो -6 है तो लेफ्ट में चलना पड़ेगा, +6 होता तो राइट में चलना पड़ता। 9 से लेफ्ट में जाना होगा 6 स्टेप, तो 1 2 3 4 5 6, यहां पे आ जाओगे आप, यहां पर आ जाओगे, ओ सॉरी, यानी -6, तो ये आपका आ जाएगा 3, इसका आंसर आ गया 3। माइनस का नंबर होगा तो लेफ्ट में चलेंगे, प्लस होगा तो राइट में चलेंगे। जैसे इसमें देखो, पहले 5 पे खड़े हो जाओ, 5 पर स्टैंड ऑन द 5, खड़े हो गए। अब यहां से -11 जाना है ना, तो लेफ्ट में 11 स्टेप्स, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
तो हमें मिल जाएगा इसका आंसर -6। -6। 11 स्टेप लेफ्ट में जाना है। ठीक है, देखो -1 पे पहले खड़े हो जाओ, ये रहा। अब -7 लेफ्ट में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि माइनस का नंबर ऐड करते हैं तो लेफ्ट में ही चलना पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप, तो ये लेफ्ट में 7 स्टेप्स गए तो आपका -7 है ये, तो आंसर आया -8। -8 पे पहुंच गए ना। अब -5 पे खड़े हो जाओ, ये खड़े हो गए। इस बार देखो प्लस का 10 है तो राइट में मूव करोगे 10 स्टेप, +10 है तो राइट में मूव करना है। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां आ जाएंगे। तो +10 करेंगे तो आंसर आ जाएगा +5। +5 पे पहुंच रहे हैं ना। तो पहले वाले नंबर जो लिखा होता है उस पर खड़े हो जाओ। माइनस का नंबर है तो लेफ्ट में उतने कदम चल दो, और प्लस का नंबर है तो राइट में उतने कदम चल दो, जहां पर पहुंच जाओगे वो आंसर होगा। यही हो रहा है ना अभी तक। देखो पहले -1 पे खड़े हो जाओ, फिर लेफ्ट में 2 स्टेप चलो क्योंकि -2 है, 1 2 यहां पहुंच गए। फिर 3 स्टेप लेफ्ट में और जाओ क्योंकि -3 है, तो 1 2 3 यहां पहुंच जाओगे। ये -2 और ये -3, टोटल आंसर हो गया -6। -6 आ गया। देखो -2 पे स्टैंड कर जाओ, पहले -2 है ना, -2 पे स्टैंड कर जाओ। अब प्लस में 8 है ना, तो राइट में 8 स्टेप जाओ, राइट में 8 पहले क्योंकि प्लस का 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पहुंचोगे पहले तो +8। अब -4 है यानी 4 स्टेप फिर वहां से लेफ्ट में चलोगे, जहां पहुंच गए वहां से, यहां से, तो 1 2 3 4 -4 +8, तो आंसर 2 आ रहा है। फाइनल आंसर 2 आ रहा है, प्लस का 2 आ रहा है। पहले जो नंबर लिखा है उस पर स्टैंड करना है, फिर +8 है तो 8 स्टेप जाना है, 8 पर नहीं जाना, 8 स्टेप जाने हैं। देखो -2 से 8 स्टेप आया तो 6 पर आए, फिर -4 है तो लेफ्ट में 4 स्टेप जाओगे तो 2 पर पहुंच गए। मतलब स्टेप वाइज चलना में, स्टेप जितना नंबर है उतने स्टेप कदम चलने हैं आगे। माइनस का नंबर है तो लेफ्ट में चलेंगे और प्लस का नंबर है तो राइट में चलेंगे। ऐड विदाउट, अब नंबर लाइन की जरूरत नहीं है तो नंबर लाइन भी गायब हो गई, है ना। देखो प्लस माइनस माइनस होता है ना, ये जो प्लस है माइनस से माइनस होता है, तो 11 -7 4। एक नंबर माइनस का हो एक प्लस का हो तो माइनस कर दो और साइन लगाओ बड़े वाले नंबर का, तो 11 -7 4। एक बात ध्यान समझो, जैसे बाहर माइनस है अंदर प्लस है तो ये माइनस ही हो जाएगा, या बाहर प्लस है अंदर माइनस है तो भी माइनस ही हो जाएगा ये, है ना। और हाँ अगर माइनस बाहर भी है और अंदर भी ब्रैकेट के माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस बाहर भी है अंदर भी प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा। ऐसे साइन चेंज होंगे आगे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, देखना अभी। ब्रैकेट के देखो ये प्लस 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 ही रहेगा, -13 + 18। अब एक माइनस एक प्लस है तो सब्ट्रैक्शन होगा, 18 - 13 5। बड़ा नंबर प्लस का है इसलिए साइन प्लस का ही रहेगा। मतलब एक नेगेटिव नंबर हो एक पॉजिटिव नंबर हो तो उनका सब्ट्रैक्शन होगा, और साइन लगेगा हमेशा बड़े वाले नंबर का। दोनों नेगेटिव होंगे तो प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का लग जाएगा। दोनों पॉजिटिव नंबर होंगे तो भी प्लस हो जाएगा और साइन प्लस का ही रहेगा।
लेकिन अगर एक नेगेटिव इंटीजर है एक पॉजिटिव इंटीजर है तो उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे और साइन लगाएंगे हमेशा बड़े वाले नंबर का, ध्यान रखना। इसके अलावा रूल बता रहा हूं मैं, साइन चेंज करने का रूल तो ये है ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर वाला, लेकिन जब साइन चेंज होने के बाद जो कंडीशन आ रही है उसमें बता रहा हूं। दोनों नेगेटिव है तो प्लस करके आंसर माइनस में लिखना है, दोनों पॉजिटिव है तो प्लस करके आंसर प्लस में लिखना है। अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्शन होगा लेकिन साइन लगेगा बड़े वाले नंबर का, ठीक है ना। ये रूल काम आएगा पूरी एक्सरसाइज में। देखो पहले प्लस 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 कर लेंगे, -10 और +19। मैंने क्या बोला, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्शन होगा, तो 19 - 10 9 और साइन लगेगा बड़े वाले नंबर का यानी प्लस का, प्लस का 9 आ गया। उसके बाद देखो माइनस का 250 ऐसे रहने दो, प्लस 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 ही रहता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, सब्ट्रैक्शन होगा। 250 में से 150 माइनस करो 100 आएगा, लेकिन साइन लगेगा बड़े वाले नंबर का, तो बड़ा नंबर 250 उसका नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव ही रहना है। सब्ट्रैक्शन होके आंसर नेगेटिव रहेगा क्योंकि बड़ा वाला नंबर नेगेटिव है, ठीक है ना भाई। देखो ये माइनस का 380 रहने दो, प्लस माइनस माइनस होता है तो -270। मैंने आपको बताया था दोनों अगर नेगेटिव है तो करना प्लस ही है, लेकिन माइनस में आंसर लिखना है। दोनों नेगेटिव हो तभी प्लस करना पड़ेगा, दोनों पॉजिटिव है तभी प्लस करना पड़ेगा। जब दोनों नेगेटिव होंगे तो प्लस करके आंसर लिखना होगा माइनस में। तो 0 8 और 7 15 का 5 1 कैरी और 3 2 5 1 6 -650। और ये भी देखो -217 प्लस माइनस माइनस, दोनों नेगेटिव हैं तो सम तो करना पड़ेगा, प्लस तो करना पड़ेगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा आंसर में, माइनस में 317। देखो बेटा सम करना है, सम का मतलब प्लस 137 प्लस -354, प्लस माइनस माइनस होता है बच्चों। अब एक नंबर माइनस का है एक नंबर प्लस का है तो होना सब्ट्रैक्शन है, और साइन लगेगा बड़े वाले नंबर का यानी माइनस का लगेगा। सब्ट्रैक्शन साइड में कर लो, 14 में 7 गया 7, फिर यहाँ बचा 4, 14 में 4 में से 3 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, साइन लगेगा माइनस का। मतलब 354 में से 137 को माइनस कर लो और साइन लगा दो माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, ठीक है। अब -52 प्लस 52 0 हो जाएगा, क्योंकि 52 में 52 माइनस करोगे 0 हो जाएगा। देखो बेटा सम करना है तो -312 प्लस 39 प्लस 192, तो पहले दो नंबर प्लस के उनको प्लस कर लो, 2 और 9 11 का 1 कैरी ओवर, 9 से 12 1 13 का 3 1 कैरी ओवर 231। अब एक माइनस का एक प्लस का है तो माइनस करना पड़ेगा, साइन लगेगा माइनस का क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। तो यहाँ 2 में से 1 गया 1, 11 में से 3 गया 8 और फिर 81 आ गया माइनस का 81। अब ये माइनस का 50 प्लस माइनस का 200 प्लस 300, ये दोनों माइनस के हैं तो सम करेंगे लेकिन साइन लगाएंगे माइनस का, प्लस करने के बाद माइनस का, -250 प्लस 300, तो एक माइनस का एक प्लस का है तो माइनस होगा, तो 300 - 250 यानी 50। बड़ा वाला नंबर प्लस का है इसलिए साइन प्लस का रहेगा। देखो ये माइनस का है ये माइनस का है, माइनस का 16 हो जाएगा और 16 और 4 20 प्लस का 20 हो जाएगा। अब एक माइनस का है एक प्लस का है तो माइनस हो जाएगा 4, है ना। बड़ा नंबर देखो एक माइनस का होगा एक प्लस का होगा तो उसको सब्ट्रैक्शन ही करना पड़ेगा और साइन लगाएंगे बड़े वाले नंबर का, सॉरी
हाँ प्लस, कोई साइन नहीं लगाना तो प्लस ही है, प्लस को लिखना जरूरी नहीं होता, माइनस को लगाना जरूरी होता है। देखो पहले तीनों माइनस वाले हम प्लस कर लेंगे। 37, देखो 35 और 8 73 और 2 75, यानी तीनों को प्लस कर दिया। तो तीनों माइनस के है ना, तीनों को प्लस करने के बाद आंसर माइनस का ही लिखना पड़ेगा। सारे नंबर माइनस के हैं तो सबको प्लस करके माइनस में ही आंसर लिखना पड़ेगा। तो माइनस में 75, अब एक प्लस का है, कोई साइन नहीं है तो समझो ये प्लस का है, कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का है, एक प्लस एक माइनस, तो 15 में 7 गया 8 और फिर 6 में 3 गया 3, बड़ा वाला नंबर माइनस का है इसलिए माइनस में रहेगा ये 38। ठीक है भाई, ध्यान से समझ के चलो। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आ गई, ये तो बहुत आसान है। 35 में 20 गया तो 15 बचा प्लस का, यहाँ पे माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में है। 90 में 17 माइनस कर देंगे तो 18 आएगा, लेकिन माइनस का इसलिए क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, माइनस का 18। देखो यहाँ पे पहले साइन चेंज करना पड़ेगा, -15 माइनस माइनस प्लस बताया था मैंने, तो प्लस 18 एक माइनस का एक प्लस का है तो माइनस ही होना है, तो 18 में 15 जाएगा 3 बचेगा, लेकिन प्लस का, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है। और ये प्लस का लिखना कोई जरूरी नहीं होता, प्लस का साइन, दोनों माइनस के हैं तो प्लस करेंगे, आंसर माइनस में लिखेंगे। तो 20 और 13 का सम -33। ठीक है भाई, माइनस माइनस प्लस, यानी 23 और ये प्लस 12, दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस करेंगे 35, ये माइनस का 32 और माइनस माइनस प्लस 40, एक प्लस का एक माइनस का माइनस करेंगे और साइन लगेंगे बड़े वाले नंबर का, यानी प्लस का 8। अब कंपेयर करना है तो पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद बता पाएंगे कौन बड़ा कौन छोटा। तो देखो -3 और -6 -9 होगा इनका सम, ये -9 है, और ये -3 + 6, क्योंकि माइनस में प्लस हो गया तो 6 में 3 गया 3 बचा, ये प्लस का 3 है माइनस का 9 है, तो बड़ा तो ये हुआ ना, प्लस का 3 बड़ा होगा ना। तो डायरेक्ट नहीं लगाना साइन बड़े और छोटे का, पहले कैलकुलेट करना है फिर बताना है कौन बड़ा कौन छोटा, या इक्वल। ये माइनस है और ये माइनस, प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो -21 + 10, एक माइनस का एक प्लस का सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन साइन लगेगा बड़े वाले नंबर का, तो 21 में से 10 जाएगा तो -11 बचा। अब ये दोनों ही माइनस के हैं तो -42, 31 और 11 -42। ठीक है, चाहे तो आप प्लस माइनस माइनस कर दो, देखो ऐसे -31 और प्लस माइनस माइनस -11, तो ये -42, ये बड़ा है, -11 बड़ा है, ऐसे देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 45 + 11 56, और ये प्लस माइनस माइनस -4 तो 53, तो ये बड़ा हुआ। -25 और +42, तो 14 25 गया तो ये 17 बचेगा, है ना भाई। भाई एक ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस था, एक प्लस एक माइनस है तो माइनस ही करना पड़ता है, लेकिन साइन लगता है बड़े वाले नंबर का। और यहां पर माइनस माइनस प्लस, अब एक माइनस एक प्लस है, माइनस करना पड़ेगा, लेकिन साइन बड़े वाले नंबर का रहेगा, तो ये -17 आएगा, तो ये +17 है, -17, ये बड़ा हुआ, यानी ये वाला पार्ट बड़ा होगा, है ना। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, माइनस में 8 में क्या प्लस करेंगे 0 हो जाए, +8, सिंपल सा है, यहाँ +8 आएगा। 13 में क्या प्लस करेंगे 0 हो जाए, -13,
प्लस का 12 और -12 0। -4 में क्या प्लस करे कि -12 आ जाए? -8, क्योंकि दोनों माइनस के होंगे तभी तो प्लस का 12 आएगा, माइनस का 12 आएगा, तो -8 है कि नहीं। अब -10 लाना है, किसमें से 15 को माइनस करें कि -10 आ जाए? 5 में से, क्योंकि 5 में से 15 माइनस करोगे तभी -10 आएगा, क्योंकि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करोगे तभी माइनस में आंसर आएगा, है ना भाई। देखो पहले यहाँ साइन जो चेंज हो सकता है वो कर लेते हैं, फिर करेंगे कैलकुलेशन। -7 तो ऐसे रहेगा, -8 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों माइनस के एक साथ पहले प्लस करके आंसर माइनस में लिख दो, -15 + 25। अब एक माइनस एक प्लस है तो माइनस होगा, 15 - 25 - 15 10, ये है। -13, देखो सारे माइनस वाले एक साथ ऐड कर लो, -8 -1 एक साथ लिख दो, 32 को पीछे लिख दिया क्योंकि प्लस वाला था ना ये, चाहे आगे लिख दो प्लस वाले को, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। 18 13 और 21 और 22 तीनों माइनस को प्लस करेंगे, आंसर माइनस में लिखेंगे, तो माइनस में 22 प्लस में 32, तो एक माइनस एक प्लस, यानी सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, प्लस का आएगा लेकिन 10, क्योंकि 32 में से 22 जाएगा 10 बचेगा प्लस का। इसके बाद पहले साइन चेंज कर लेते हैं जो हो सके। यहां तो तीनों माइनस के हैं तो साइन भी मत चेंज करो या कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर माइनस में ही आना है। 3 माइनस को प्लस करोगे तो आंसर माइनस में ही आएगा, तो 98 और 7 और 98 और 105 माइनस में 105। यहां पे साइन चेंज करना जरूरी है। 50 माइनस और माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस, तीनों को प्लस करके 92 आ जाएगा। अरे हैव ए हैप्पी लर्निंग, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर स्टडी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।